गुड आफ्टरनून बच्चों। हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? मोल कंसेप्ट क्वेश्चंस। मोल कंसेप्ट क्वेश्चंस। मोल कंसेप्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 28 है एनसीईआरटी का, जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग will have largest number of atoms. Which of the following will have largest number of atoms? जिसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं। नंबर 1 है 1 ग्राम गोल्ड, नंबर 2 है 1 ग्राम सोडियम, नंबर 3 है हमारे पास 1 ग्राम लिथियम एंड नंबर 4 है हमारे पास 1 ग्राम क्लोरीन। ठीक है। अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है, अगर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके लिए हमारे पास है एक फॉर्मूला। क्या था जो हमने कल डिस्कस किया था? हमने क्या डिस्कस किया था? हमने कहा था कि हमें सबसे पहले निकालना है यहाँ पे रिलेशन। तो हमारा इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए रिलेशन क्या है? रिलेशन है हमारा पार्टिकल टू मास। क्या है रिलेशन? पार्टिकल टू मास। रिलेशन है हमारे पास पार्टिकल टू मास। इसके लिए हम फॉर्मूला पिकअप करेंगे वहां से कि गिवन पार्टिकल अपॉन मोलर पार्टिकल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमने क्या फॉर्मूला पिकअप किया है? गिवन पार्टिकल अपॉन मोलर पार्टिकल एंड गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। इसमें गिवन पार्ट, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन मोलर पार्टिकल के साथ एटॉमिसिटी भी लेना है। ये क्या है? एटॉमिसिटी। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम एटॉमिसिटी की बात करें तो हमारे पास एटॉमिसिटी इन केस ऑफ गोल्ड कितना है? 1। इन केस ऑफ सोडियम इज ऑल्सो 1। इन केस ऑफ लिथियम इज 1। इन केस ऑफ क्लोरीन इट इज 2। ये एटॉमिसिटी है इसके लिए। ठीक है, ये एटॉमिसिटी है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है गिवन पार्टिकल। तो गिवन पार्टिकल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गिवन पार्टिकल के लिए आता है हमारे पास फॉर्मूला गिवन मास। इसी फॉर्मूले से हमने बनाया, जो ये जो फॉर्मूला है इससे ही हम ड्राइव कर रहे हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एटॉमिसिटी इनटू मोलर पार्टिकल की जगह हम लिख सकते हैं Na। ठीक है। अब हम सब में यही फॉर्मूला डालेंगे। हमने इसमें क्या देखा है कि सब में गिवन मास सेम है। सबका गिवन मास कितना है? 1 1। तो अब हमने क्या किया? अगर हम इस फॉर्मूले में डालेंगे, हमें गिवन पार्टिकल निकालना है, तो पहला हमारा हो जाएगा, कितना आएगा देखो, इसमें पहला आएगा गिवन मास कितना है? 1 ग्राम। मोलर मास कितना है? 197। मोलर मास 197 होता है गोल्ड का। उसके बाद एटॉमिसिटी कितनी है? 1। उसके बाद Na इज द एवोगैड्रो नंबर। Na क्या है आपका? इट इज योर एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। उसके बाद हमने लिया ये वाला, इसमें गिवन मास कितना है? 1। मोलर मास कितना है? इसका मोलर मास होता है 23 ग्राम पर मोल। ठीक है। एटॉमिसिटी इसका 1 है और हमने क्या लिया? एवोगैड्रो नंबर। अब हम इसको लेंगे, इसका गिवन मास क्या है? 1, जो क्वेश्चन में गिवन है। मोलर मास लिथियम का होता है 7। उसके बाद हमने इसका एटॉमिसिटी लिया 1 और इसमें क्या आ गया? एवोगैड्रो नंबर। फिर हमने क्या लिया? गिवन मास 1 है और मोलर मास इसका हो गया 71। क्यों? क्लोरीन के 2 एटम है। वैसे तो एटॉमिक मास होता है 35.5। ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 एटम है। 2 एटम होने की वजह से हमने क्या किया है? 2 एटम होने की वजह से हमने लिया है 71 इंटू 1 इंटू Na। ठीक है। अब इन सब में जब हमने ये लिया है तो एक बात बताइए आप, इसमें सब में गिवन मास सेम है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो यानी कि गिवन मास सबका सेम है, एवोगैड्रो नंबर सेम है, सबका एवोगैड्रो नंबर सेम है। ठीक है। ये सॉरी, ये एटॉमिसिटी इनकी सेम है, लेकिन इसकी एटॉमिसिटी डिफरेंट होगी। नहीं, इसकी एटॉमिसिटी आएगी 2। क्लोरीन की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2। एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन इज 2। एटॉमिसिटी क्लोरीन की कितनी आएगी? 2। ठीक है। अब इसकी एटॉमिसिटी सेम थी इन तीनों की, इसकी एटॉमिसिटी 2 है। उसके बाद इसको हम 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 1 जा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 35.5, यानी कि अब हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। गिवन मास सबका सेम है। अब हमें क्या करना है? हमें इसको कंपेयर करने के लिए कि किसमें लार्जेस्ट एटम है। फर्स्ट वाले ऑप्शन का फ्रैक्शन लिखो, कितना आ रहा है हमारे पास? इसका फ्रैक्शन है हमारे पास 1/197। सेकेंड का फ्रैक्शन आया हमारे पास 1/1
क्या था, सोडियम, है ना, 23। थर्ड का फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 1/7 और फोर्थ का फ्रैक्शन है हमारे पास 1/35.5। अब इस क्वेश्चन में हमको एक बात और पता है, मैथमेटिकली अगर हम देखें कि हायर द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन lower is no higher, not higher the value of fraction, higher the value of denominator, higher the value of denominator। अगर आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर, हायर द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, हायर द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, lower is the value of fraction, lower is the value of फ्रैक्शन। अगर आपका न्यूमिनेटर सेम है तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब उस फ्रैक्शन की वैल्यू कम है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला है उसमें डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम सबसे कम होंगे। तो हमारे पास सबसे कम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम किस में आ गए, 1 में। 1 क्या हो गया, यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या है, गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड। उसके बाद इस, सॉरी ये गोल्ड है, ये सिल्वर नहीं है, ये जो आपका सिंबल है ये सिल्वर के लिए, क्या है ये, गोल्ड। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास है क्लोरीन, 1 ग्राम क्लोरीन। उससे ज़्यादा किस में है, उससे ज़्यादा है इसका आपके पास 1 ग्राम सोडियम। सबसे ज़्यादा किस में है नंबर ऑफ एटम्स, 1 ग्राम लिथियम। इसका मतलब यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है 1 ग्राम लिथियम। आ गया समझ, थैंक यू। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं सेम पैटर्न पे जो हमारा नीट में आ रखा है। ये हमारा आया है नीट 2015। नीट नहीं कहेंगे हम इसको कहेंगे AIPMT। पहले इसको क्या कहा जाता था, AIPMT। ये AIPMT में आया, ठीक है। इसको नीट ना कह के हम क्या बोलेंगे, AIPMT। AIPMT का क्वेश्चन है 2015 का, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, सेम पैटर्न है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, the number of water molecules, the number of water molecules is maximum in, is maximum in। अब इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या, अब इसमें किस किस ने पूछा है वो देख लेते हैं पहले। नंबर 1 पूछा है हमको किसमें, 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम H2O। नंबर 2 है हमारे पास 18 मोल H2O। थर्ड वन है हमारे पास 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 1.8 ग्राम। ये क्वेश्चन है आपका AIPMT का। नेक्स्ट है हमारे पास 1.8 ग्राम H2O, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन 18 ग्राम H2O, 18 मोल H2O, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O और 1.8 ग्राम ऑफ H2O। अब इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए हमारे पास है, देखो सबसे पहली बात यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो आप सबसे पहले माइंड में ये बिठा लें कि नो रोल ऑफ एटॉमिसिटी, नो रोल ऑफ एटॉमिसिटी, मतलब एटॉमिसिटी का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। अब इसके लिए फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा वही सेम, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पहले देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में रिलेशन क्या है। फर्स्ट में रिलेशन है हमारा पार्टिकल टू मास, सेकेंड में रिलेशन है हमारा मोल टू पार्टिकल, थर्ड रिलेशन हम कह सकते हैं पार्टिकल टू मोल, थर्ड है हमारा पार्टिकल टू पार्टिकल, फोर्थ है हमारा पार्टिकल टू मास, ठीक है। क्योंकि इसमें सारे रिलेशन अलग है, कंपाउंड सेम है, कंपाउंड क्या है, सेम है, कंपाउंड सेम, लेकिन आपके ये रिलेशंस डिफरेंट है, ये रिलेशन डिफरेंट है लेकिन कंपाउंड सेम है। तो पहले वाले में, फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है तो हम रिलेशन क्या लगाएंगे, गिवन पार्टिकल अपॉन मोलर पार्टिकल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन पार्टिकल हमको क्या निकालना है, गिवन पार्टिकल,
तो गिवन पार्टिकल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन पार्टिकल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मोलर पार्टिकल। मोलर पार्टिकल होता है आपका Na, ठीक है। अब आपने गिवन मास कितना लिया है, गिवन मास लिया है आपने कितना है 18 ग्राम, मोलर मास भी 18 ग्राम होता है इनटू Na, तो इसका आपका आ जाएगा सॉल्यूशन ओनली Na, है ना। 18 टू 18 कैंसिल और क्या बचा Na। Na का मतलब आप जानते हो 6 इंटू 10⁻23, हम सिंपल ले लेते हैं बेटा, ठीक है। 0.022 को हम अवॉइड कर देंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे रिलेशन है पार्टिकल टू मोल, तो हम लेंगे गिवन पार्टिकल अपॉन मोलर पार्टिकल इज इक्वल टू, इसको एक काम करते हैं पेन चेंज करके देखते हैं तो थोड़ा हमें अलग दिखेगा। और क्या लिया हमने, मोल है ना, मोल, ठीक है। ये थोड़ा लाइट है, चलो इसे ही रखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया आपका गिवन पार्टिकल। गिवन पार्टिकल कितना आया, मोल आपको कितना दे रखा है 18, ऊपर से आपने क्या लिया मोलर पार्टिकल, मोलर पार्टिकल सीधा ले लो 6 इंटू 10⁻23। ये आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन था, ये सेकंड का है, तो आपके पास कितना आ जाएगा इसमें 18 इंटू 10⁻23 और इंटू 6 मालिक्यूल्स, ठीक है। तो पहले में मालिक्यूल्स आए हैं आपके 6 इंटू 10⁻23, सेकेंड इन्फॉर्मेशन में हमारे पास मालिक्यूल आए हैं 18 इंटू 6 इंटू 10⁻23, मतलब इससे इतने पोर्शन से ये पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है। अब हम थर्ड में देखते हैं, जब आप इस पे प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप इसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। जैसे हमने थर्ड लिया, थर्ड में क्या है 18 मालिक्यूल, तो बेटा ये तो सीधा पार्टिकल दे रखा है 18 मालिक्यूल दे रखा है, तो यहाँ पे थर्ड का ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड में कितने मालिक्यूल्स हैं, टोटल 18 मालिक्यूल्स हैं। अब इसमें आ जाओ, इसमें रिलेशन क्या था इस हमारा, इसमें रिलेशन था पार्टिकल टू मास, तो हमने क्या लिया गिवन पार्टिकल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मोलर पार्टिकल्स। गिवन पार्टिकल कितने हैं हमारे पास, नहीं गिवन मास कितना है 1.8 ग्राम, मोलर मास कितना होता है पानी का, वाटर का मोलर मास आपको पता है H2O है, 2H है एंड 1 ऑक्सीजन, 2H का मतलब 2 इंटू 1, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है, टोटल आपका हो गया 18 ग्राम। फिर आपने क्या किया, इसमें आपने मोलर पार्टिकल लगाए, मोलर पार्टिकल 6 इंटू 10⁻23 ले लेंगे, तो आपको पता है अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है कितना 6 इंटू 10⁻22। आप क्या करेंगे 0.1 मीन्स 0.1 10⁻23 आप क्या लिख सकते हैं 10⁻22। कैसे, अगर हम इसको भी समझें, ये हमारे पास हो गया 0.1 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1, ठीक है, इंटू 6 इंटू 10⁻23, मतलब ये 0.1 जो हमने लिखा है वो लिया है 10⁻⁻1, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी प्लस, तो 23 माइनस 1 कितना हो जाएगा 22, तो हमने क्या लिया है 10⁻22। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। अब इस यहाँ पे सीधा कंपैरिजन है, हमें पता चल गया कि किसमें क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या था हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल किस में होंगे, देखो फर्स्ट में इतना है, ठीक है, ये सब में सेम है, ये वाला तो बिल्कुल ही हटा दो, ये तो बहुत कम है, कहाँ पावर जा रही है कहाँ सिंपल है। इसमें क्या होगा, ये वाला 10⁻22 है, ये 23 है, तो ये भी हटा दो, ये फोर्थ ऑप्शन भी गया। अगर हम फर्स्ट और सेकंड में देखें तो यहाँ ये वाला पोर्शन सेम था, एक्स्ट्रा क्या आ गया 18, मतलब 18 ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा सेकेंड, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है हमारा सेकेंड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 क्या था हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास 18 मोल ऑफ H2O, तो इसमें आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2 18 मोल ऑफ H2O, ये आपका आंसर है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आप इसको बहुत इजीली और जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अगर हम इसे अरेंज करना चाहें आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, सबसे कम जो मालिक्यूल्स होंगे वो आपका थर्ड ऑप्शन में है, उसके बाद आपके मालिक्यूल्स आएंगे फोर्थ ऑप्शन में, फिर आपके मालिक्यूल्स आएंगे फर्स्ट ऑप्शन में, और सबसे ज़्यादा मालिक्यूल्स किसके हैं सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 आप देख सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मालिक्यूल है, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है, फिर उसके बाद आपके पास सबसे ज़्यादा हो गया ये, फिर ये, फिर ये और लास्ट में ये वाला, ठीक है। चलो